के बाद मिली आवाजाही की अनुमति। उत्तराखंड में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 12 नए संक्रमित, एक भी मरीज की मौत नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मौत के मामले में दोषी कौन, इसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के घर की बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता यहां पर हुजूम उमड़ा हुआ है। लगातार अखिलेश यादव की गाड़ी आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव को खुद अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सपा कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए उन्हें बोलना पड़ा। आप लगातार आप देख पा रहे हैं। आज सुबह से आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी निकलने के लिए जब से अखिलेश यादव ने ऐलान किया था, तब से अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। एक और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी, वहीं दूसरी ओर भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी अखिलेश यादव के आवास के बाहर इकट्ठा होने शुरू हुए। आप देख पा रहे हैं इस समय की ताजा तस्वीरें। अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता, सपा छात्र सभा के कार्यकर्ता, लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ता, तमाम लोग उपस्थित हैं। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा अखिलेश यादव को रोकने का जो प्रयास किया जा रहा था, उसके विरोध में कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा था कि तय समय पर लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गया। अपने घर से उन्होंने गाड़ी तो बाहर निकाली है, लेकिन देखना होगा कि इतनी भारी भीड़ के बीच में अखिलेश यादव की गाड़ी लखीमपुर खीरी के लिए किस तरह से रवाना होती है। क्या इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों के द्वारा बातचीत की जाएगी। अखिलेश यादव की गाड़ी जिस तरह से बाहर निकल रही है और बार बार अखिलेश यादव को कहना है कि वो अपने तय समय के अनुसार ही लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्रशासन की, तो सीतापुर में जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया है, राहुल गांधी का अभी उस पर ट्वीट भी आया है। साफ तौर पर उन्होंने अपने ट्वीट में बोला है कि तुम्हारी हिम्मत से वो लोग डर गए हैं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम पीछे नहीं हटोगी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रियंका गांधी का हौसला बढ़ाया है। वहीं आप देख पा रहे हैं धरने पर बैठे हैं अखिलेश यादव। लखीमपुर खीरी जाने की बात को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरह से बार बार अखिलेश यादव को रोका जा रहा है, ऐसे में सपा समर्थकों की भीड़ भी भारी संख्या में उनके आवास के बाहर जमा है। ऐसे में अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं। तो लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल ना केवल गरमाया है, बल्कि स्थितियां यहां पर लगातार काबू से बाहर हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर भारी सपा कार्यकर्ताओं की चाहे बात करें या फिर सीतापुर में कांग्रेसी कार्यकर्ता जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों की बात करें तो किसानों के समर्थन के लिए राकेश टिकैत पीलीभीत से रवाना हो चुके हैं। लगातार उन्होंने आह्वान किया है कि भारी संख्या में किसान लखीमपुर खीरी पहुंचे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। स्थितियों को देखते हुए तमाम किसान नेताओं को कहना है कि जिस तरह से लखीमपुर में हादसा हुआ है, जिस तरह से लखीमपुर की घटना हुई है, ऐसे में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार की तानाशाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सपा कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ धरने पर बैठे हैं अखिलेश यादव। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। अखिलेश यादव अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठे हैं। पुलिस के द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। लखीमपुर खीरी जाने के लिए रवाना होना था आज अखिलेश यादव को। सुबह से कह रहे थे कि अखिलेश यादव अपने तय समय के अनुसार ही लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे, लेकिन भारी मात्रा में सपा कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ पुलिस फोर्स की मौजूदगी के होते हुए ये संभव नहीं था। ऐसे में धरने पर बैठे हैं अखिलेश यादव। और इस पूरे मामले पर के न्यूज लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको लिए चलते हैं लखनऊ। अखिलेश यादव के घर के बाहर अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए भारी सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख पा रहे हैं।
भारी मात्रा में सपा कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। सुबह से ही पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद से ही अखिलेश यादव के आवास के बाहर सपा कार्यकर्ताओं का इकट्ठा होना शुरू हो चुका था और अब आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव के आवास पर उपस्थित हैं। तय समय के अनुसार अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होना चाह रहे थे, लेकिन गाड़ी की स्थिति हमने आपको दिखाई कि गाड़ी बढ़ने की स्थिति नहीं थी। भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है, जिन्हें साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी के लिए रवाना नहीं हो सकते। ऐसे में अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं। सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया है। लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास कर रहे थे अखिलेश यादव को लखनऊ में ही रोकने का पूरा प्रयास यहां पर पुलिस फोर्स के द्वारा किया जा रहा है। पुलिस फोर्स की तैनाती भारी मात्रा में की गई है। और इसी बीच लगातार आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखा रहे थे। एक ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को रोका गया है, धरने पर बैठे हैं, तो दूसरी ओर आप यूपी प्रभारी संजय सिंह को भी पुलिस के द्वारा रोका गया है। बड़ी खबर, किसानों के परिजनों से मुलाकात करने जा रहे थे संजय सिंह। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं संजय सिंह की। लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करने जा रहे थे आप यूपी प्रभारी। आप कार्यकर्ताओं का सीतापुर के बिस्वा में जमावड़ा। लखीमपुर खीरी में हुए बवाल में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करने जा रहे थे संजय सिंह। संजय सिंह को भी पुलिस के द्वारा रोका गया है। आप कार्यकर्ताओं का सीतापुर के बिस्वा में जमावड़ा। आप सांसद संजय सिंह मीडिया से बातचीत करते हुए अजय मिश्र को मंत्री पद से हटाने की कही बात। सीतापुर से खबर, आप सांसद संजय सिंह को बिस्वा पुलिस ने रोका। किसानों के परिजनों से मुलाकात करने जा रहे थे संजय सिंह, बिस्वा पुलिस ने रोका है। लखीमपुर में हुए बवाल में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो रहे थे आप यूपी प्रभारी संजय सिंह, जिनको बिस्वा पुलिस ने सीतापुर में ही रोका है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तरफ संजय सिंह की गाड़ी यहां पर खड़ी है, तो दूसरी तरफ एसएचओ को गाड़ियों के साथ ही साथ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती सीतापुर में भी की गई है। तो ये आप देख पा रहे हैं, आप यूपी प्रभारी संजय सिंह पत्रकारों से बातचीत करते हुए। सीतापुर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ताजा तस्वीरें हैं। लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो रहे थे और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते। पुर में किसानों की निर्मम हत्या कर दी गई। जो बात अब तक सामने आई है उसमें मंत्री के बेटे का नाम आ रहा है। मंत्री का एक वीडियो पहले भी आ चुका है जिसमें वो खुलेआम 2 मिनट में सबको ठीक करने की धमकी दे रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर देश का गृह राज्य मंत्री बना रहेगा तो कैसे किसी मामले की निष्पक्ष जांच हो सकती है जो उसके खिलाफ है, उसके बेटे के खिलाफ है या उसके लोगों के खिलाफ है। तो मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये कोई दादागिरी का शासन नहीं है। 10 महीने से किसान सड़कों पर हैं। ये तीनों काला कानून वापस किए जाने की मांग को लेकर। तो ये थे आप यूपी प्रभारी संजय सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर अजय मिश्र टेनी के ऊपर सवाल उठाए। उनका कहना है कि मंत्री होते हुए किस तरह से निष्पक्ष जांच की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उनको उनके पद से इस्तीफा दिया जाना चाहिए। और दूसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव की धरने की तस्वीरें पुलिस अधिकारी से बातचीत करते हुए, साथ ही साथ भारी मात्रा में यहाँ पर पत्रकार भी उपस्थित हैं। आप देख पा रहे हैं अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो रहे थे। गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी तैनात है और अभी धरने पर बैठे हुए पुलिस अधिकारी अखिलेश यादव से बातचीत करते हुए शासन के द्वारा पूरी तरह से मनाने का प्रयास किया जाएगा, बातचीत करने की प्रयास की जाएगी। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद तमाम नेता एक साथ लखीमपुर खीरी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को ये सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी विरोधी पार्टी के नेता को, किसी भी नेता को लखीमपुर खीरी तक पहुंचने की इजाजत ना दी जाए। और यही वजह है कि सीतापुर से लेकर लखनऊ तक तमाम
पार्टी के नेताओं को, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें, आप यूपी प्रभारी संजय सिंह की बात करें या फिर कांग्रेस से प्रियंका गांधी की बात करें, सभी को रोकने का पूरा काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और ये आप सुन पा रहे हैं अखिलेश यादव को। आपसे अनुरोध ही कर सकते प्रदर्शन किया जा रहा है। अखिलेश यादव पुलिस अधिकारी से बातचीत करते हुए साफ तौर पर उनका कहना है कि परिजनों से मुलाकात करने के लिए जाना चाहते हैं, कुछ रास्ता यहां पर निकालने की आवश्यकता है। और सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है, सपा कार्यकर्ताओं को संभालना ही मुश्किल हो रहा है। अखिलेश यादव को खुद यहां पर सपा कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ रहा है। भारी संख्या में जिस तरह से सपा कार्यकर्ता उमड़े हैं, अखिलेश यादव के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं अखिलेश यादव, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ की वजह से सपा कार्यकर्ताओं को संभालना ही मुश्किल हो रहा है। अखिलेश यादव खुद इस पूरे मामले में कार्यकर्ताओं को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरें, किस तरह से धरने पर बैठे अखिलेश यादव खुद अपने कार्यकर्ताओं को हाथ दिखाकर शांत रहने की बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। और जो किसानों की जान गई है, उनको 2 करोड़ रुपए की मदद हो, परिवार की सरकारी नौकरी हो, उनके खिलाफ जिन्होंने गाड़ी चलाई है उनको तत्काल 302 में जेल भेजना चाहिए। और जिस तरह की भाषा गृह राज्य मंत्री ने दिया, ये भाषा क्या किसी सरकार के मंत्री की हो सकती है जो पहले से धमका रहे हो? इसलिए मैंने कहा कि जिन लोगों की जान गई है, किसानों की मदद सरकार को करनी चाहिए। जिन्होंने गाड़ी रौंदी है, ऐसा तो हिटलर शाही में नहीं हुआ होगा, कि किसी पे गाड़ी चढ़ा दी गई हो। हिटलर शाही का समय याद दिला रही है सरकार कि अगर आप उनके से सहमत नहीं हो तो उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी या पुलिस से आपको गोली मरवा दी जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी? गोरखपुर में किस तरह व्यापारी की जान ले ली, किस तरीके से जान ले रही है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए अखिलेश यादव तो लगातार अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर न केवल निशाना साधा है, बल्कि भाजपा सरकार को तानाशाही सरकार और हिटलर की सरकार बताया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, किसानों को 2 करोड़ के मुआवजे के साथ ही साथ सरकारी नौकरी और गृह राज्य मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनके बेटे पर भी पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी फसल की पैदावार का सही मूल्य देना था, तब आपने 3 कानून ला दिए। अगर सरकार को किसी ने भड़काया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भड़काया है। प्रियंका गांधी जी को भी तो अखिलेश यादव किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाने देना चाहते। आज सरकार छिपाना क्या चाहती है? सरकार सच क्यों नहीं जनता को जानना चाहती है? आज लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता सच जानेगी। और अगर सच को मारा जाएगा तो लोकतंत्र को मारा जा रहा है। सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी अगर आप लोग जाएंगे तो। ये सरकार घबराती है, सच्चाई जनता जान जाए। भैया आगे थोड़ा सा पीछे करिए, आंदोलन कर रहे थे और ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, पिछले वर्ष से आंदोलन चल रहा है। और किसानों की मांग जायज है। किसान को क्यों कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी? आय दोगुनी न करने वाले उन्हें एमएसपी भी
तो हमें घर से नहीं जाने दे रहे हैं, घर पे फोर्स लगा दी है, लाठी चार्ज कर रहे हैं। ये सरकार क्या छिपाना चाहती है आखिरकार? क्या मानते हैं कि आपके जाने से कानून व्यवस्था गड़बड़ाएगी? कोई कानून, ये सरकार सच छिपाना चाहती है। पुलिस वालों ने भैया बस दी है। ये पुलिस के लोग देखिए अपने आप गाड़ी जला रहे हैं, पुलिस के लोग अपने आप गाड़ी तोड़ रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे शांतिपूर्ण धरने पर, कोई कहीं अन्याय नहीं हो रहा किसी के साथ। ये सरकार किसानों से घबराई हुई है, ये सरकार जनता से घबराई हुई है, ये सरकार सच्चाई से घबराई हुई है। जिस तरीके से आपको रोका गया, आप लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कराएंगे? अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जितना अन्याय और जुल्म किसानों पर हो रहा है। इतना अन्याय अंग्रेजों ने नहीं किया, इतना अन्याय हिटलर शाही याद दिलाई जा रही है सरकार ने कि अगर आप अपनी आवाज। तो तानाशाही सरकार बताते हुए अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जितना जुल्म भाजपा सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद जिस तरह से तमाम पार्टी के नेता सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव के बयान के बाद आपको दिखाते हैं तस्वीर आरएलडी नेता जयंत चौधरी के जो भागते हुए लखीमपुर खीरी के लिए निकले हुए हैं। ये आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, आरएलडी नेता जयंत चौधरी की तस्वीरें हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी का काफिला लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकला था, रोकने का वहां पर प्रयास किया गया तो भागते हुए निकले हैं लखीमपुर खीरी के लिए। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव के न्यूज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से आरएलडी नेता जयंत चौधरी भागते हुए लखीमपुर खीरी के लिए निकलने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, तमाम नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने से लिए रोकने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पुलिस के अधिकारी आरएलडी कार्यकर्ताओं को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जयंत चौधरी भागते हुए निकलने का प्रयास कर रहे हैं लखीमपुर खीरी जाने के लिए। लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद तमाम पार्टी के नेता लखीमपुर खीरी पहुंचकर लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से एक ही दिन तमाम पार्टी के नेता वहां पहुंचने की कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं, शासन प्रशासन को ये सख्त हिदायत दी गई है कि सभी को रोकने का प्रयास किया जाए। तो लखीमपुर खीरी के पूरे मामले पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे, लेकिन उसके पहले बात करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। देहरादून से इसी बीच खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम सुबह 10 बजे तक कैंप कार्यालय में निपटाएंगे शासकीय कार्य। सुबह 10:30 बजे मुनिकीरेती घाट नरेंद्र नगर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राजमाता सूरज कंवर शाह के अंतिम संस्कार में भी होंगे शामिल। सुबह 10:30 बजे मुनिकीरेती घाट पहुंचेंगे सीएम, राजमाता सूरज कंवर शाह के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। सुबह 11:40 पर सचिवालय पहुंचने का है कार्यक्रम। सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 12 बजे केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों की करेंगे समीक्षा। और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। अखिलेश यादव के घर के बाहर गाड़ियां तोड़ी गई हैं, जिस तरह से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, ये आपको तस्वीरें ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव के घर के बाहर गाड़ियां तोड़ी गई हैं, गाड़ियों में आग लगाने का प्रयास यहां पर किया गया है। किसके द्वारा यह प्रयास किया गया है? सपा कार्यकर्ता
भारी संख्या में उपस्थित, इस बात को लेकर भी पुष्टि नहीं, लेकिन पुलिस अधिकारियों को आप देख पा रहे हैं फायर ब्रिगेड की मदद से यहाँ पर गाड़ियों में लगी आग को बुझाने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। एक और अखिलेश यादव का बयान आता है कि तानाशाही सरकार है, लगातार अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म कर रही है और किसानों की कोई बात सुनी नहीं जा रही है, लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं, एक तरफ धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ, दूसरी तरफ यहाँ पर गाड़ियों में आग लगाई गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा गाड़ी में लगी आग को बुझाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ की सड़कों पर भी स्थिति पूरी तरह से भयावह हो चली है। सुबह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह की भयानक तस्वीर सपा कार्यकर्ताओं की हुजूम की नजर आ रही है, साथ ही साथ पुलिस फोर्स की भी आप तस्वीरें नजर आ रही हैं। बीच बीच में सपा कार्यकर्ताओं की आपस में झड़प के साथ और भारी संख्या में भीड़ को काबू करने में पुलिस फोर्स कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को खुद सपा कार्यकर्ताओं को शांत होने के लिए गुजारिश करनी पड़ रही है। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर उस जीप की है जिसमें आग लगाई गई है। पुलिस विभाग की जीप में आग लगाने की यहाँ पर कोशिश की गई है फायर ब्रिगेड के द्वारा। आग को तो हालांकि काबू में कर लिया गया है, लेकिन इसके अलावा भी कई गाड़ियां तोड़ी गई हैं, लगातार आग लगाने का प्रयास किया गया। दूसरी तस्वीरें आप अखिलेश यादव की देख पा रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस के रोकने के बाद धरने पर बैठे हैं अखिलेश यादव। साथ ही मौजूद है भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता। अखिलेश यादव के घर के बाहर आगजनी का मामला सामने आया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग, सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। अखिलेश के घर के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, अखिलेश यादव के घर के बाहर आगजनी, अखिलेश यादव के घर के बाहर आगजनी। तो सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ ही आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा, फायर ब्रिगेड के द्वारा हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें लखनऊ से है। अखिलेश के घर के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा है। अखिलेश यादव के घर के बाहर आगजनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और अखिलेश यादव धरने पर बैठे हैं, सरकार पर लगातार जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ की वजह से सपा कार्यकर्ताओं को संभालना ही मुश्किल होता जा रहा है पुलिस के लिए। सपा कार्यकर्ताओं को लगातार संभालने का, समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसके बीच ही आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा दिया गया है। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।